हेलो गाइस, मैं सिर्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 6.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 6.4 को पढ़ते हैं वर्ग एवं वर्गमूल के अंदर। तो देखना है, इसका क्वेश्चन काफ़ी इजी है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो पहला जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2304 2304। तो देखना, इसका भाग विधि से मतलब क्या करेंगे, भाग विधि से सोल्व करेंगे। भाग विधि किस प्रकार से सोल्व करते हैं हम सीखने वाले हैं। देखना, तो इसमें क्या होता है, आप क्या करो, पेयर बनाओ, यानी क्या बनाओ, गुणनखंड बना दे इसके दो दो के रूप में। दो फैक्टर बना दिए हमने दो दो का। हमेशा ध्यान रखना, मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी कभी भी सम संख्या हो तो दो दो के ग्रुप बनेंगे। सम संख्या होगी तो क्या बनेंगे, दो दो के ग्रुप बनेंगे। और यदि विषम संख्या होती है, जैसे कि एक, तो एक ही ग्रुप बनेगा। यदि विषम संख्या में आपको आ गया 3 आ गया, 3 के कितने फैक्टर बनेंगे, 2। जैसे कोई हाँ हमारा 100, इसका आपको रूट बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसका पेयर और इन दोनों का पेयर, ठीक है, एक पेयर काउंट होगा। जैसे 121 है तो इसका एक पेयर, इसका ये पेयर, ठीक है। तो पहला वाला 1 डिजिट पर होगा और सेकंड वाला 2 डिजिट पर होंगे, ठीक है। ये इजीली आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको देखते हैं, यहाँ पर हमारे 4 है सम संख्या, तो दो दो से पेयर बनाने हैं मेरे को। 3 दो दो के गुणनखंड कर दिए हमने, दो दो के फैक्टर बना दिए। अब देखना है इसको इजीली कैसे किस प्रकार से करते हैं। तो देखना, हम सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो 23 है, कितना है 23 यानी 23 है, 23 किस स्क्वायर के बराबर है या किसी स्क्वायर से छोटा तो नहीं है। यदि छोटा बराबर होगा चलेगा, यदि उससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम स्क्वायर मैंने लिखे हुए यहाँ तक 10 तक स्क्वायर हमको मिनिमम पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए 23 वाला 25 तो ज्यादा है लेकिन 16 छोटा है, किसका, 4 का स्क्वायर है मतलब। तो 4 के स्क्वायर से मैंने यहाँ पर भाग विधि के लिए 4 से तो 16, ये ध्यान रखें। अब 4 को 4 से जब गुणा किया तभी 16 आया। तो यहां तो माइनस करेंगे और यहां पर आपको प्लस करना है। इस साइड पे माइनस, इस साइड पे प्लस। कब तक प्लस करना है, जब तक कि ओवरऑल सोल्व नहीं होता है। 8, ठीक है। अब इधर सब्स्टिट्यूट यानी माइनस करते हैं हम। तो देखना 13 में से 6 गए 7, इधर 0। अब डिजिट एक साथ डबल उतरेंगे क्योंकि रूट सोल्व कर रहे हैं। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसका रूट, ठीक है। अब देखना 704। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है इकाई का अंक, वो देख के इमेजिन करना है। जैसे कैसे करेंगे हम इमेजिन, जैसे कि यहाँ पर 4 है तो किसी के स्क्वायर में 4 आता है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 के स्क्वायर में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो आप क्या करें, यहाँ का 2 लिखकर चेक करें, 2 के स्क्वायर से। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 क्या 164, ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा छोटा हो गया। फिर आगे बढ़े, 4 कहीं और जगह आ रहा है क्या, अदरवाइज से नहीं करें। 64 किसका स्क्वायर है, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मैंने यहाँ हट कर देता हूं मैं, देखना इजीली। 8 64 के 4 हासिल के 6, 64 और 6 70। क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। किसका स्क्वायर हो जाएगा, इससे इधर मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 704। अब इधर नहीं लिखना हमें, इधर 704 ही आ रहा है क्योंकि इसके मल्टीप्लाई से, ठीक है। इजीली सोल्व समझ में आया आपको। स्क्वायर किसका निकला, यानी किसका वर्गमूल है, 48 का। आंसर कितना हो जाएगा, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी यहीं पर ले लेते हैं फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में देखिए आप, जो है आपको दिया हुआ है 4489 4489। तो देखना इसका भी इजीली निकाल लेते हैं हम। अब फिर से चेक करें, फैक्टर बना सकते हैं। सम संख्या, डिजिट क्या है, सम संख्या में, तो सम संख्या है, इस वजह से दो दो के ग्रुप बन गए हमारे पास। दो दो के ग्रुप बनने के बाद में आपको देखना है पहले वाले ग्रुप में किसके स्क्वायर से कम है या बराबर आ रहा है क्या। देखो 44 इससे कम है, 36 पे आ रहा है 6 का, तो यहाँ लिख दो 36। अब 6 को 6 से जब गुणा किया होगा जब भी 36 आया, ठीक है, वो ध्यान रखो। फिर इधर तो प्लस करेंगे 12 और इधर माइनस करेंगे। 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8, इधर 0 और 89 होती। अब यहां पर 9 है पीछे, तो आप ऐसी संख्या देखें जो 9 आ रहा हो, यहां 3 से आ रहा है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 2-3 बार हम जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 12 3, भाई यहां पर 3 3 लिखेंगे, स्क्वायर से कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, 3 3 9, 6 3, बहुत ज्यादा कम है। फिर आगे 9 किसी के स्क्वायर का आ रहा है क्या, पीछे डिजिट इकाई का अंक, बिल्कुल आ रहा है 7 का। अब 7 से करके देखते हैं, 7 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 7 2 14, 14 और 4 हमारे कितने हो रहे हैं 18, 18 के 8 हासिल का 1 7 और 1 8,
क्या ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 7 का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर है? ये किसका वर्गमूल है? 67 का। यहाँ 8 8 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला जो पोर्शन है हमारे पास में वो क्या है? 3 4 8 1। अब देखना इसका भी वर्गमूल, इसका रूट निकालना है हमें। इसका रूट हमने निकाल लिया, इसका रूट हम निकालेंगे, यहाँ पे चेक करके लिख देते हैं। अब देखना इसके रूट सोल्व करने के लिए 36 से तो कम है और 25 से ज्यादा तो कम वाला चल जाएगा। ठीक है, 5 से ग्रुप दो दो के बना लिए। 25 5 और 5 10, इधर प्लस करेंगे इधर माइनस। 14 में से 5 गया 9, 81। अब यहां देखो 1 किसके पीछे आ रहा है? 1 का लगाएंगे तो 101 ही बनेगा। 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा किसके आ रहा है? 9 के। 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं यहीं पर। 81 का 1 0 में ऐड करेंगे 8 और 9 से आ रहा है बिल्कुल सटीक, बिल्कुल। तो किसका स्क्वायर होगा? 59 का। 981 किसका स्क्वायर होगा? 59, यानी 34 81 का जो वर्गमूल होगा 59 होगा। ठीक है, 59 कहते हैं हम इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है वो दिया 529। अब हमारे पास विषम डिजिट आ गए। विषम डिजिट आ गए ना, तो आप क्या करना है? पहला वाला जो डिजिट है वो सिंगल बनेगा 1 का, बाकी वाले पेयर। ठीक है, तो देखना 5 का अंक 9 से छोटा है लेकिन 4 से बड़ा है, तो 4 ले लेते हैं अपन। 2 का स्क्वायर बाहर निकाला अपन ने यहाँ से। 2 4, इधर तो प्लस करते हैं इसे सब्स्टिट्यूट, 1 दोनों। पीछे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 3 से कर लेते हैं सीधा, 3 से करके देख लेते हैं भाई। 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, उसके अलावा भी किसी का है क्या? पहले 3 से करके देख लेते हैं। 9 4 3 12, 129 बिल्कुल आ गया 3 से। 3 3 9 4 3 12, तो किसका वर्गमूल है ये? किसका वर्ग है? किसका वर्गमूल है? 529 23 का। ठीक है, इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको रफ कर देते हैं हम। इजी क्वेश्चन है काफी, बस आप कंटिन्यू, काफी सारे क्वेश्चन है, सभी को सोल्व करेंगे, इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सभी को ध्यान देते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर इसी का चल रहा है ना हमारे पास में, पार्ट 5 ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका है 4 9। ये 3 2 4 9, 3 2 सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो पेयर 2 2 बन जाएंगे हमारे पास में। अब क्या करना है आपको? जैसे पहले करते हुए आए, स्क्वायर में देखिए 25 से बड़ा है लेकिन 36 से छोटा है ना, तो 25 5 वाला लेंगे, कम वाला लेते हैं 25। तो यहाँ लिखा है हमने 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ तो प्लस हो जाएगा 10 और इधर माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 7। 12 में से 5 गया 7 और 2 बचेगा यहाँ पर, 2 में से 2 जाएगा 0, तो यहाँ क्रॉस 4 9। अब 9 आ रहा है तो आपका पहले तो 3 वाले पर जाएगा, लेकिन 3 वाले से जब करेंगे तो काफी 300 में आएगा। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट किसका लगा रहा हूँ? 7 का। 7 में भी 9 आता है तो 7 से लगा लेते हैं। 7 7 49 के 9 हासिल के 4, फिर 4 0 में ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। 7 7 49, 7 7 49 आ रहा है, तो आपका स्क्वायर कितना बन जाएगा? किसका रूट है ये? किसका वर्गमूल है ये पूरा? 57 का। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 57। ये भी इसका वर्गमूल था। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में काफी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 6 1 3 6 9, 1 3 6 9। ठीक है, तो देखना 13 पेयर बन जाएगा हमारे आराम से। 13 69, 2 2 के ले लेंगे हम, सम संख्या है क्योंकि सम डिजिट में। अब क्या करना है? 13 देखना 16 से तो छोटा है लेकिन 9 से बड़ा है, तो 9 ले लेते हैं हम, छोटा वाला डिजिट लेते हैं। 3 का 9, कितना बचेगा? 4 और 6 9 उतर जाएगा हमारा 6। इधर 9 आ रहा है पीछे, 7 से कर लेते हैं सीधा। 3 से तो काफी छोटा आएगा। 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 42 42, 7 6 42 42 और 4 46, 4 6 9। डायरेक्ट कितना आ गया हमारा? 37। इसका रूट क्या होगा हमारे पास? 37। ठीक है, भाग विधि काफी इजी है हमारी, इनको भी रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, काफी इजी है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 5776 है। तो देखना 5776 पेयर बन गया, पेयर 2 बन गए। अब 57 का पेयर देखेंगे तो 57 देखिए 64 से छोटा है लेकिन 49 से बड़ा है, तो 7 का ले लेंगे यहाँ पर। तो 7 7 49, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब 17 में से 9 जाएंगे हमारे, तो 17 में से 9 जाएंगे 8 बचेगा इधर, तो 76 इधर उतर जाएगा हमारा, इधर 14। अब देखिए पीछे 6 है, पीछे क्या है 6, तो यहाँ 6 में 4 के में आ रहा है, तो 4 4 16 के 6 असल का 1, 17 के 7 असल का 1, 4 और 1 5, 576 से तो काफी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, अब 4 किसी और के में भी आ रहा है क्या, 6 बिल्कुल 36 के में, तो 146 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 के 6 असल के 3, 24 और 3 27 के 7 असल के 2, 6 और 2 8, बिल्कुल सही है, 6 और 2 8 आएगा। तो किसके स्क्वायर से आया 6 के, तो किसका स्क्वायर हो गया 76 का, किसका होगा 76 का रूट होगा। ऐसे तो इसका स्क्वायर है और इसका वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल निकाल रहे हैं हम इसका उल्टा, देखना। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था हमारा, इसको भी हम सोल्व कर दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसका। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा काफी इजी है, 7921, इसका वर्गमूल हमें बताना है, देखना। तो निकाल लेते हैं 7921, भाग विधि से करना है, ग्रुप बन गया, 81 से कम है, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तो 8 का आएगा 64। अब क्या करना है, यहाँ लिखे तो 16 इधर तो जोड़ना है, इधर घटाना है, 5 1 15। अब यहां पर कितना है लास्ट में 1 है ना, तो आपको 1 किस किस में दिख रहा है, 1 के में तो बहुत ज्यादा कम होगा, 9 का, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 81 का 1 हासिल के 8, 9 और 6 54, 54 और 8 62 के 2 हासिल का 6, 9 और 6 15, एक नाम 9 और 6 15 आ गया बिल्कुल, तो 9 कितना जाएगा 89 का रूट आ गया। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हम काफी इजी तरीके से करते हुए जा रहे हैं, यहां पर आपको 10 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए, उनके वर्ग पता होना चाहिए 10 तक के, तब जाके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा काफी इजी है, 576, ठीक है। 576 विषम संख्या, विषम डिजिट में क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाले को सिंगल लेते हैं और बाद वाले के फैक्टर पेरेंट लेते हैं। तो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। 2 के स्क्वायर से होगा क्योंकि 5 जब बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है, इस वजह से 4 इधर 1 7 6। अब 6 होने की वजह से पहले तो 4 से आएगा, 16 6 आ रहा है ना लास्ट का डिजिट, तो 4 से देख लेते हैं। 16 के 6 असल का 1, 4 16 और 1 17, 176 आ रहा है, बिल्कुल 176 आ रहा है। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 का, ये किसका वर्ग है 24 का, और वर्गमूल 24 का है ये पूरा। नेक्स्ट लेते हैं 10, नेक्स्ट 10 लेते हैं। नेक्स्ट 10 है 1024, 1024, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 10 है, पेयर बन गया, 10 किसके स्क्वायर से छोटा है, देखिए 16 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब 4 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 3 से बड़ा है ना, तो 3 वाला पार्ट ले लेते हैं। 3 3 9 1 2 4, इधर कितना हो जाएगा 6। अब किसके स्क्वायर से करते हैं, 4 किसके स्क्वायर पर आता है 2 पर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 12, 124 से आ रहा है, बिल्कुल किसका वर्गमूल है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 और है इसके, 11 12, आप इसको देखते हुए इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12, पूरी वीडियो देखना है ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में इजीली आए। इजीली हम सारे क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है 3136 और 30 भी लिख लेते हैं यहाँ पर 900। 3136 का देख लेते हैं। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाले तो 3 पेयर बन गया आपके पास में,
5 से बड़ा आपको पता चल रहा है डायरेक्टली, तो मैं यहीं पर लिखते हुए जाता हूँ, 5 तो आएगा, 5 बार गया 25, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐड करके 10 हो गया इधर, तो इधर 25 में से गए 6 और 36 यहाँ पर उतर जाएगा। अब 6 का स्क्वायर देखेंगे कम से कम मिनिमम तो 4 तो दिखेगा आपको, ठीक है 4 दिखेगा, लेकिन 4 दिखने की वजह से 400 ही हो पाएगा ना, यदि ये 416 के आसपास तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन फिर 4 से ज्यादा जाओ 6 पर, तो 6 पर देखते हैं, 6 पर 4 से बहुत ज्यादा कम होता, 6 से डायरेक्ट हो जाएगा 36 के 6, फिर 3 जीरो में 0 और 0 में जब 3 ऐड करेंगे तो 3 आएगा हमारा और 6 आ गया, 336, 636 आ गया। कितना आंसर होगा हमारा इसका? 56। 56 का क्या होता है? वर्गमूल होता है। आपको हर बार मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको सबको आता होगा, जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता हमने बेसिक मैथ्स की वीडियो में बताया गया है कैसे मल्टीप्लाई करना है, बेसिक मैथ्स में आप सीख सकते हैं। देखना आप 900 डायरेक्ट पता चल रहा है, एक ग्रुप इसका एक ग्रुप इसका, 0 का तो डायरेक्ट 0 बार आएगा, यहाँ पे लिख दो सीधा 0 बार आ गया, दो पेयर एक पेयर का, ठीक है एक पेयर का एक 0 बार आ जाता है। तो देखना 9 किसका है? 3 का, तो यहाँ पे 3, ये आंसर कितना आ जाएगा? 30 का, क्योंकि यहां से एक पेयर बाहर आ गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखना क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर देते हैं, काफी इजी था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या बताइए। तो काफी इजीली जैसे हमने पिछले वाले में किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 14, सेकंड का 144, थर्ड 4489, अंकों की संख्या बतानी है बस। 27225, नेक्स्ट 390625। हमें ये पता है यदि सम डिजिट होते हैं ना तो क्या हो जाता है, पेयर बनकर उसके जितने सम डिजिट होते हैं वही उसके अंकों का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो 2 डिजिट का यदि वर्ग निकालते हैं हम तो कितना आता है? 1 अंक आता है। कितना अंक आता है? 1। तो यहाँ पर 1 अंक आएगा। जैसे कि आप इसका बता सकते हैं 64 का डायरेक्ट हम स्क्वायर देखते हैं, तो ये रहा हमारा 64 किसका? 8 का, तो 1 ही अंक का है। 64 क्या है? 1 अंक है हमारा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, इसमें एक विषम संख्या है तो एक डिजिट सिंगल होगा और एक ये होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो तो अंक कितने हो जाएंगे? 2। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो आपको डायरेक्ट पता भी चल सकता है ये 12 का होगा, मैंने वहां उसको बता दिया। इसका आप बता सकते हैं 12 का, ठीक है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 2 डिजिट है ना, 1 और 2, ठीक है, 2 अंक है इसके। इसकी बात करें, इसके भी 1 पेयर 2 पेयर, कितना पेयर? 1 और 2, कितने अंक होंगे? 2 अंक और ये भी अंक, ठीक है। इसकी बात करें, 1 इसका, क्योंकि विषम संख्या है तो इसके कितने अंक बन जाएंगे? 1 2 3, 3 अंक। सोल्व करेंगे तो 3 अंक में इसका क्या आएगा? वर्गमूल आएगा। इसकी बात करें, इसमें कितने? 6, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, कितने? 1 2 3, कितने अंक का आएगा? 3 अंक का। काफी इजी था क्वेश्चन नंबर 2। 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी काफी इजी है हमारा। देखना, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल, दशमलव संख्या के जैसे हमने पिछले वाले सोल्व किए हैं, बस इसमें पॉइंट है जो हमारा दशमलव है उसको क्या करना है? हमें उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है 256, 2 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। सेकंड का भी यहीं लिख लेते हैं हम, 7.29, यानी 7 पॉइंट दोनों पॉइंट के बाद में डिजिट सिंगल सिंगल बोले जाते हैं। 51.84 यानी 51.84। ये तीनों करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर इसमें 5 क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखना, पहला वाला जो लिया है हम डायरेक्ट लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? भाग विधि से सोल्व करते हैं, तो 0.56। अब देखना, एक पेयर सिंगल, एक पेयर ये सिंगल, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। आगे वाला स्क्वायर आपके पास में लिखा हुआ है, 2 का मान किसी का स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल, 1 से 4, 2 का स्क्वायर तो ज्यादा हो गया 4, तो 1 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर 1 कितनी बार? 1 को 1 से किया, इधर 2, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, इधर कितना बचेगा? 1। पॉइंट है ना, पॉइंट आते ऊपर भेज दो इस पॉइंट को और पूरा डिजिट सेम उतार दो। 156, 4 के में भी आ रहा है और 6 के में भी आ रहा है। 4 के में से सोल्व करेंगे तो बहुत कम आने वाला है, तो 6 का लगा रहा हूं मैं। 4 का भी करके देखना, 6 का 36 है ना, क्योंकि डायरेक्ट इकाई का अंक देखकर, तो 6 का 36,
6 दुआ 6 चौकों का 36 का 6 हासिल का 3 छिंग छिंग 2 छिंग 12 12 और 3 15। ठीक है, इंग्लिश में भी टेबल बोल सकते हैं आप। 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3 6 2 जा 12 12 और 3 15 156 आ गया हमारा, यानी किसका स्क्वायर है 1.6 का। किसका स्क्वायर है ये 1.6। ठीक है, और ऐसे बात करें 256 तो 16 का स्क्वायर है, बस 2 डिजिट पे पॉइंट लग रहा है तो 1 पॉइंट लगा दिया अपन ने। नेक्स्ट इसको भी सेम तरीके से सोल्व करते हैं, सिंगल पेयर डबल। ठीक है, तो सिंगल के लिए आपको पता है किसके 9 से छोटा है और 4 से बड़ा है, तो 2 का स्क्वायर लेने वाले हैं। तो 2 का 4, यहाँ पर 4 हमारा ऐड करने पर भी आ रहा है, माइनस करेंगे तो 3 पॉइंट आएगा। पॉइंट कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये डिजिट सेम एज इट इज। 9 आ रहा है पीछे, 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है 3 के स्क्वायर में आ रहा है, बिल्कुल 3 के में बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, 7 से लेके आ रहा है, 7 से ले रहा हूँ, 3 से आप करके देखना बहुत ज्यादा छोटा मान आएगा। ठीक है, और हमें तो कम से कम लगभग के बराबर जाना है। ठीक है, तो लगभग उसके बराबर पहुंचेंगे 7 से। 7 7 49 के 9 हासिल के 4 28 और 4 32, तो हमारा देखो वही आ गया 329, यानी 3.7। किसका स्क्वायर है 2.7, यानी 729 की बात करो, पॉइंट हटाने के बाद 27 का स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 51.84 का पेयर बन जाएंगे, सम संख्या में डिजिट है तो देखना पेयर डायरेक्ट बना सकते हैं आप। 49 से छोटा आ रहा है, 7 7 49, तो 49 ले लेते हैं डायरेक्ट, 7 का 49, इधर 14 आएगा हमारा, जोड़ रहे हैं इधर घटा रहे हैं, 2 पॉइंट कहाँ चला जाएगा ऊपर और 14 से नीचे। 4 आ रहा है, कितना है 4, 4 किसके में आता है 2 के में आता है, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 8 और 2 284 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कितना आ जाएगा 72 का स्क्वायर, यानी 7.2 का स्क्वायर। ठीक है, काफी इजी था। इसके जस्ट सेकंड भी देख, इसका फोर्थ और फिफ्थ भी देख लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ इसी का, ये फोर्थ था 4225, 4225, और फिफ्थ भी देख लेते हैं इसका 31.36। देखना तो 42.25 को देखते हैं, पेयर 2 बन गए, 42 36 6 से आएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट 6 36, कितना 8 बचेगा, कितना बचेगा बिल्कुल 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, किससे क्या था 6, तो इधर 12, पॉइंट डिजिट कहाँ चल जाएगा ऊपर, 25 नीचे उतर जाएगा। अब किससे करें कि 5 आ रहा है, किसके में आ रहा है ओनली एक में आ रहा है 25, 5 में, तो डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चम 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल का 1 5 और 1 6, 625 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो कितने का स्क्वायर 6.5 का, यानी 6.5 का। इसका भी निकाल के चेक कर लेते हैं, 3.1 पेयर बन गया 2 2, इसका स्क्वायर में यहाँ लिखूंगा 5 से आएगा सबसे पहले 25, तो 5 + 5 इधर 10 होगा, इधर आप करेंगे 6 माइनस होता है, इधर प्लस होता है 36, पॉइंट कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इधर कितना आ जाएगा 36। अब किससे मल्टीप्लाई होने वाला है 6 से, 4 से करेंगे तो 400 पर ही रुक जाएगा, 36 के 6 और फिर 3 इसमें ऐड हो जाएगा 6 636। ठीक है, किसके स्क्वायर से हुआ 6 के, मतलब कितना आया 5.6 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी इजीली हमने कंप्लीट कर लिया, पॉइंट वाला भी, तो पॉइंट में भी कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। आपको जो डिजिट दिए हुए उनमें से हम कौन सी संख्या को घटाएं कि पूर्ण कम यानी कंप्लीट वर्ग मिले आपको। इस प्रकार प्राप्त हुए वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी बताइए, और घटाने के बाद में जो होगा उसका वर्गमूल भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो हमारा वर्गमूल तरीके से बता देंगे ताकि इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 402, सेकंड 189, थर्ड
3250, फोर्थ 825, नेक्स्ट 4000। ठीक है, क्या घटाएं कि कंप्लीट वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसको भाग विधि से सोल्व करते हैं। पेयर पता है आपको, ये वाला पार्ट देखना, 2 से जाएगा सीधा 4, फिर क्या इधर 0 इधर 4, इधर क्या बचा 0 और 2, 0 और 2। अब ये ध्यान से देखिए, यदि यहां पर 2 नहीं होता है, यदि यहां पर 2 नहीं होता हमारा, तो आप क्या करते, जैसे यदि 2 ज्यादा आ रहा है ना, यदि मैं यहां से 2 माइनस कर देता हूं, क्या कर देता हूं 2 माइनस, या पूरे में से 402 में से यदि मैं 2 माइनस कर देता हूं तो कितना बन जाएगा 400। और जब यहां पर आप 400 लिखते हैं तो आपका यहाँ 00 आता है, 00 का यहाँ क्या आ जाता 20। तो आपको क्या करना है, 2 घटाएं तो किसका वर्ग बन जाएगा 20 का, घटाने पर 20 का वर्ग। इजीली समझ में आया होगा, 2 को घटाने पर क्या बन गया, वो 20 का वर्ग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आगे आप करते जाएंगे। तो देखना, इसको ही भाग विधि से करते हैं। 16 4 चौक 4 से करना है, 16 कितना बचेगा 3, 8 9 उतर गया, इधर 8 जुड़ गया। अब किससे करें, 3 का स्क्वायर कितना है अपना 9 है, 9 3 के स्क्वायर में आ रहा है, 3 से भी करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 8 24, काफी ज्यादा कम है, 4 से बढ़ाकर देखते हैं। 4 16 के 6 साल का 1, 32 और 1 33, 336, बिल्कुल सही है 336। 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 25 के 5 असल के 2, 40 और 2 42, बिल्कुल ज्यादा हो गया। तो अपना कितना लेना है 4, ठीक है 44 का स्क्वायर होगा। और जो भी घटाएंगे ना, 36 को जब घटाएंगे कितना 636 आएगा। और क्या मिलेगा यहाँ पर हमें 3 और 5, यानी आपको क्या घटाना है, घटाना जो बचेगा वो घटाना है। ये घटाएंगे किसका स्क्वायर मिल जाएगा 53, घटाएंगे घटाने पर यूं लिख सकते हैं हम, घटाने पर 44 का वर्ग, ठीक वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 32 50, ठीक है तो इसका भी निकाल लेते हैं। 32 50 किसका आ जाएगा 5 का, 5 से बड़ा है, ठीक है तो 5 से ले लेते हैं हम डायरेक्ट। 25 तो 5 5 कितना हो जाएगा इधर 10, इधर से घटाएंगे 7 5 0, किससे करके देख लेते हैं, 7 से हो रहा है क्या, 7 7 49 के 9 असल के 4 और 7, 7 7 49, ठीक है 7 बार जा रहा है कंप्लीट, लेकिन 1 बच रहा है। यदि मैं इस पूरे में से 1 घटा देता हूं तो क्या घटाएंगे हम 1, तो यहां लिख देंगे 1 घटाने पर कितना मिलेगा आपको 57 का वर्ग, 57 का वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 825, ये भी काफी इजी है। तो 825 का कर लेते हैं हम, कितना होगा 825 के में कितना करेंगे, 3 से कम है तो 2 से जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 से जाने वाला है आपका 4, 4 बचेगा, कितना आएगा 25, हमारा कहाँ उतर जाएगा नीचे, 25 है 5 1 में आता है 55 25, 55 25 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यदि आप आगे नहीं जाए, हम 8 से करके देखते हैं। 8 से 8 ओटी 64, 8 64 के 4 असल के 6, 32 और 6 38, ये भी कम है। 9 से करके देखते हैं, 81 के 1 असल के 8, 36 36 और 8 44, ये ज्यादा हो गया तो कितना आएगा 28 से जाएगा, 28 से होगा बिल्कुल 4 225, बिल्कुल कितना आने वाला है 41 होगा, 28 से कितना 384, यहाँ लिख लेते हैं। 384 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5 1 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4, यानी आपको क्या घटाना होगा 41, घटाने पर किसका स्क्वायर मिल जाएगा 28, 28 का वर्ग। नेक्स्ट 4000 ले लेते हैं, 2 का पेड़ 2 का पेड़,
36, 6 से 6 का स्क्वायर देख लेते हैं, और इसका तो 1 0 बाहर आ जाएगा। 36 किससे गया, 6 से 12, कितना बचा 4, कितना मिल गया 0। अब किससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 0 किसी का 10 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आप करते हैं 400 के आसपास जाना है, 8 से 5 से देख लेते हैं। 55 25 के 5 असल के 2 10 2 12 के 2 असल का 1 5 और 1 10, 5 और 1 6, 625 काफ़ी ज़्यादा हो गया। 1 2 5 3 से मल्टीप्लाई करते देखते हैं। 3 9 6 3 369, 4 से कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 4 से, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 63 4 369, 369 कितना बचेगा, 10 में से 1, 9 में से 6 के 3, 31 को आपको घटाना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में कितना घटाना पड़ेगा आपको, 31 को घटाना पड़ेगा सीधा, तभी जाके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यही है ना डिजिट 4 डबल 0। हाँ बिल्कुल सही है। 31 को घटाने पर कितना मिलेगा आपको, 63 का वर्ग। काफी इजी था क्वेश्चन हमारा, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें घटाना था उसको जोड़ना है। देखना, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उसका वर्गमूल भी बताना है जोड़ने के बाद। तो जस्ट इसका अपोजिट करना है, इसको रफ कर लेते हैं कंप्लीट को। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 525, सेकंड जो है उसका 1750, थर्ड जो है हमारा 252, फोर्थ जो है यहाँ पर लिख देते हैं 1825, और पांचवा जो है 6412। ठीक है, इसमें जोड़ने वाला बताना है। तो देखना 525 है, 525 को वर्गमूल मेथड से ही कर लेते हैं। एक तो इसका 2 बनेगा सीधा, 2 का स्क्वायर से 2 2 2 4 आ गया, एक पेयर बन गया, क्योंकि विषम संख्या है। विषम संख्या में पहला सिंगल होता है, बाकी सब डबल डबल होते हैं। 1 25 4। अब 5 है, देखना समझना, 5 है, 5 एक में आता है, लेकिन जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 के 5 असल के 2 5 20 और 2 22 हो जाएगा। हमें 5 है, इसमें ऐसा क्या करें, जैसे कि आपने कहा, मैं यहां पर इजी करने की कोशिश करता हूं। 2 से करके देखते हैं इसको। 4 8 84, बहुत ज्यादा कम हो गया। 3 से करके देखते हैं, 9 4 12, मतलब 229 आ रहा है ना, कम से कम 229 आ रहा है 3 बार में। तो हमने यहाँ 3 किया, तो यहाँ क्या करना पड़ा आपको, +4 करना पड़ा, जब जाके 129 हुआ, तब जाके यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ 129, तब जाके आप 129 लिख सकते हैं, तब जाके आपका 0 मिलेगा। तो क्या जोड़ा, 4 जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, 23 का वर्ग। ठीक है, ये बताना था आपको, उसमें घटाने वाला बताना था, इसमें जोड़ने वाला बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1750। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखना 1750 में फैक्टर बन रहा है, 4 से जा रहा है 16, साइड में लिखा हुआ है स्क्वायर, 1 50 उतरेगा, कितना हो रहा है 16। अब क्या जोड़ें कि यहां पर कुछ ना कुछ बन जाए। यदि मैं कम से कम 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर रेफर कर लेते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 12 के 2 हासिल का 1 2 और 1 3, कितना मिलेगा 324, 2 से भी। और यदि सिंगल x से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 6 1 161 तो मिलना है, तो +11 कर दें, 11 कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 41 का वर्ग हो जाएगा 161। जब इसको जोड़ेंगे तो 161 बनेगा, तो इधर 0 मिल जाएगा आपको। क्या जोड़ा, 11 जोड़ने पर 41 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 252, 1 के वर्ग से है 1 का वर्ग, 1 इधर जुड़ जाएगा, 2 इधर मिल जाएगा 1, और 52 उतर जाएगा हमारा सीधा। जब 52 उतर जाएगा,
अब इसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं कि इसके आसपास पहुंचे। सबसे पहले तो देखते हैं भाई, अपन 4 से भी करते हैं, यहाँ रफ वर्क पे आ जाओ, इसको रफ कर लेते हैं हम, जो होता जाएगा हम इसको रफ करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे कम से कम 4 से तो बहुत कम आएगा, 8 से करके देखते हैं, 8 से अप्रोक्सीमेट पहुंच जाए। 64 के 4 असल के 6, 16 और 6 22, बहुत ज़्यादा पहुंच गए। 6 से देखते हैं, ये भी 6 चलेंगे, 36 के 6 असल के 3, 12 और 3 15, बिल्कुल सही है। 56, 156 करीब करीब। 4 यदि मैं इस पे जोड़ देता हूँ तो 156 कितने पर आया, 6 पर, तो 16 का स्क्वायर, 4 जोड़ने पर 16 का स्क्वायर बन गया 156। तो क्या करा, 4 जोड़ने पर 16 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1825 का, इसका भी इजीली है। 1825 कैसे निकालेंगे, इसका इफेक्ट ग्रुप बन रहा है, ग्रुप बनने के बाद में इसका देख लो, 4 से छोटा है तो 4 का ले लेंगे, 16 कितना मिलेगा, 2 25 होगा, 8 पचम 25, 5 से करते हैं तो 55 25 के 5 असल के 2, 40 2 42, बहुत ज़्यादा चल गया। कम से कम आते हैं 2 से करके देखते, 3 से करके देखते हैं, 3 से भी ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, 9 38 24, बिल्कुल ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है तो इससे कर सकते हैं। 3 कितना आएगा, 249, कितना ज़्यादा है 24, तो 24 जोड़ दो, तो किससे आ जाएगा, 24 जोड़ने पर कितना आ गया, 43 का वर्ग। ठीक है, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64 12 का, इसका भी काफी इजी है। कैसे करेंगे हम, डायरेक्टली कर देते हैं, इसका ग्रुप बन रहा है, 8 का बन रहा है डायरेक्ट, भाई यही है ना, एक बार डिजिट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो 8 का बन रहा है ना, 64, बिल्कुल 64, इधर 64, इधर 12। अब 12 का डिजिट मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी संख्या जोड़ें, इधर 16 लिखेंगे ना, 16 जुड़ने पर तो 16 आएगा ना, इधर 12 इधर 16। अब देखना एक बार भी करेंगे ना तो 161 तो आना है, तो 161 में ऐसा बनाने के लिए क्या ऐड करें इसमें कि 161 हो, तो 12 जब इसमें से घटाएंगे हम तो 149 ऐड करना पड़ेगा, कितना, कम से कम 149, जब जाके 161 होगा। तो 149 जोड़ने पर किसका स्क्वायर होगा, 81 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लेते हैं, यही थे हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 बचा हुआ है हमारा, 9 तक ही है क्वेश्चन, 10 नहीं है। इसको रफ कर लेते हैं सभी को। अच्छी एक्सरसाइज हमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो लेंगे, 6 जो लेंगे हम, देखना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले पता हो वर्ग क्या होता है, तो देखना मैं आपको वर्ग बता देता हूँ। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। अब उसकी भुजा की जो लंबाई है आपसे वो पूछी गई है, लंबाई पूछा गया है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 441। तो देखना इसकी भुजा ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहां लिख सकते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अब भुजा का मान क्या है, ए इंटू ए। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है आपको 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। स्क्वायर जब हटेगा इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट, तो इसका रूट हो जाएगा। 441 का रूट जब आप सोल्व करेंगे, कर लेते हैं यहां पर, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, तो यहां कैंसिल हो रहा है, 41 बच रहा है 4। ऐसी किस संख्या से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 41 आ रहा है,
तो किसका रूट है ये? ए का मान कितना होगा? 21। इसका मतलब इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई हमारे पास में 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। काफी इजी क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हम पहले भी फॉर्मेट में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा काफी इजी है। देखना क्वेश्चन नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका बी समकोण कर देते हैं। ये बी समकोण है तो ये ए होगा, ये हमारा सी है। ए बी तो हमने समकोण कर दिया, यानी कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। अब देखना आपको क्वेश्चन नंबर ए में जो दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें ए सी फाइंड करना है। नेक्स्ट जो बी पार्ट दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको ए बी ज्ञात करना है। अब देखना इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप ए बी और बी सी जो दिया हुआ है तो आप देखना काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है हमारी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, जिसका जो मान है वहां पर रख देते हैं। कर्ण का मान आपको इसमें ऐसी दिया हुआ है, क्या ऐसी पूछा गया है तो कर्ण ऐसी पूछा गया है। आधार क्या है? बीसी का स्क्वायर, लंब क्या है? ए बी का। दोनों का मान दिया हुआ है, बीसी का 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एसी का जब रूट हटेगा इधर क्या लग जाएगा? इधर स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा। 64 प्लस 36 जोड़ेंगे 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है? ये लिख रहा 10 सेंटीमीटर, यानी इसका माप कितना हो जाएगा? इसका 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में देखना है, इसमें ए बी फाइंड करना है। ए बी लंब फाइंड करना है तो सबके मान लिख देता हूं मैं, बार बार इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे। एसी का मान आपको क्या दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर। बीसी का मान आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो 13 का 169 होता है, इसको इधर लेके आएंगे 25 बराबर, भाई इधर लेके आएंगे ना तो माइनस का हो जाएगा प्लस का उधर, तो ए बी का स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा। इसको सोल्व करते हैं हम, कितना मिलेगा हमें? 144 ए बी। जब 144 को सोल्व करेंगे तो किसका स्क्वायर है? 12 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान कितना मिलेगा आपको? 12। किधर गया? यहाँ पर लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से काफी इजीली हमने 7x क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व कर लेते हैं और 9 दोनों को इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 8 और 9, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कितने? 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसे ज्ञात आवश्यक हो, जितने उसको आवश्यक है। तो देखना वो पंक्ति क्या है इसका? माली का ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या समान हो। तो देखना, माना पंक्तियों की संख्या x, तो कॉलम के प्रश्नानुसार पंक्तियों और कॉलमों की संख्या सेम है ना, तो दोनों का प्रश्नानुसार x इंटू एक्स का मान आपको दे रखा है 1000। मतलब ये क्या है? पंक्तियों की संख्या और कॉलम दोनों बराबर है, गमले भी बराबर है और उसकी पंक्तियां भी बराबर है। तो देखना दोनों x है तो x का स्क्वायर का मान कितना हो गया? 1000 टोटल है। अब ये बताइए इसका स्क्वायर हटेगा उधर क्या लग जाएगा? रूट। इसको सोल्व कर देते हैं। आपको कितने कम से कम होंगे आपको बताना है। तो 2 ग्रुप बन गए, इसका 3 से जाएगा 9, इधर 6 हो जाएगा, इधर 1 और 0 0। अब 2 से मल्टीप्लाई, भाई 1 से तो काफ़ी कम हो जाएगा, फिर बचेंगे आपके पौधे नहीं बचाने, आपको बताने कितने कम होंगे। तो देखना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4
तो मतलब कितने कम है 24 यदि पौधे में और ला देता हूं तो आपका सटीक बन जाएगी पंक्तियां और कॉलम। तो कितने पौधों की कमी है तो 14 पौधों की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर देख लेते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया है 24 पौधों की आवश्यकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार से खड़ा किया गया कि पंक्ति की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस पंक्ति को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ा, मतलब ज्यादा हो गए, कितने जाना पड़े तो आप बता देते हैं। देखना टोटल आपको कितने दिया हुआ है, पंक्तियां दोनों बराबर है ना इसमें पीटी के खड़े किए गए पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान है। तो माना पंक्तियों की संख्या x। अब पंक्ति प्रश्नानुसार देख लेते हैं, दोनों की समान है तो प्रश्नानुसार कितनी है x इंटू एक्स बराबर कितनी है 500। तो आप क्या कर दोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट। ठीक है, अब देखना इसके रूट को सोल्व करते हैं। 500 किससे 2 बार सोल्व हो जाएगा, पहले 2 से जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, कितना मिलेगा अब यहाँ 4। अब 2 से सोल्व करेंगे हम इसको, 2 4 4 8 यानी 16 लड़के जो है वो बाहर होंगे। कितने 16 लड़के हमारे इससे क्या होंगे बाहर होंगे, मतलब कम होंगे। कितने 16, ये आंसर है आपका। पर कितने बाहर होंगे 16। इस प्रकार से हमने 6.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। काफी इजी एक्सरसाइज थी हमारी। कंप्लीट वीडियो जब आप अच्छे से देखेंगे और कॉपी में ये क्वेश्चनों को सोल्व करते जाना, आप इजीली आपको कंप्लीट सोल्व हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से हमने 6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है कंप्लीट तरीके से। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी हमारी वो नेक्स्ट 7 एक्सरसाइज की आएगी। ओके।